आतिफ है नादरी, खबरें बहुत सारी हैं लेकिन एक खबर उसके बाद उसने एक अजीब सी नादरी कैफियत पैदा कर दी। अब पूरी दुनिया से इसके ऊपर आवाज उठ रही है। ये यूएन न्यूज, यहां से बाकायदा आवाज उठी। पाकिस्तान ने बता दें कि रमजान के महीने में काबुल पर एयर स्ट्राइक कर 400 निर्दोष नागरिकों की जान ले ली है और अब 24 घंटे के अंदर ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का बदला लेना शुरू कर दिया है। अब इस पे अक़वाम मुत्तहिदा के वो तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। आज GHQ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री हेडक्वार्टर, GHQ फौज का हेडक्वार्टर, जहां पर हमारे फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ आसिम मुनीर और दीगर जर्नैल मौजूद होते हैं, वहां पर ड्रोन हमले की इत्तलात सामने आ रही हैं। तो ये बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत-ए-हाल बनती चली जा रही है कि ये आलमी जंग छिड़ गई है और अफगान तालिबान इस वक्त किसकी जंग लड़ रहे हैं? इस वक्त वो इसराइल की जंग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो इस वक्त भारत की जंग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं और वो चंद डॉलर्स की खातिर पाकिस्तान के अंदर हमारे अमन को खराब करने की कोशिशें कर। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो डिप्लोमेट्स को, दुनिया भर के जितने भी वहां पे मिशन मौजूद हैं, आलमी तंजीमें मौजूद हैं, वो उन सबको बुला के ब्रीफिंग दे रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान ने नई चिंगारी लगा दी है। अब चीज यहाँ ये बड़ी अलार्मिंग है कि भारत और अफगानिस्तान का ये गठजोड़ जो है वो अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के स्पेशली दारकूमत को टारगेट करने की बरहा कोशिश की जा रही है। मुसलसल अफगानिस्तान के अंदर से ये बयान आ रहा है कि जी वो तो एक नशइयों का हॉस्पिटल था जिसको अटैक किया गया है। मैं BBC भी खबरें देख रहा था। अफगान तालिबान के दिमाग में एक खन्नास है। वो खन्नास ये है कि हमने 30 मुल्कों, 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी है। पाकिस्तान तो कोई शय ही नहीं है और वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान के जोग्राफिया को बदल सकते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि TTP और TTA एक है, जिसका बहुत पहले हमें पता होना चाहिए। और इनके हाथ पे 70,000 पाकिस्तानियों का खून है। एक नहीं, दर्जनों मस्जिदों में हमले हुए हैं इस मुल्क में, दर्जनों। और मस्जिदों को जुम्मे के टाइम पे हमले किए गए ताकि ज्यादा लोगों की शहादतें हो। जो ग्रेट गेम चल रही है इस वक्त खत्ते में, उसके अंदर मोदी जो है वो एक मेजर प्लेयर है और उसके जिम्मे इन्होंने ज़ायनिस्ट ने एक पूरी की पूरी एक स्ट्रेटेजी के तहत एक जिम्मेदारी लगाई हुई है और वो उस जिम्मेदारी की बुनियाद पाकिस्तान को कंटेन करना है। और वो उनसे आप इस बात की उम्मीद रखें क्योंकि उनको बहुत पैसा दिया गया है, उनको बहुत असला दिया गया है, उनको बड़ा फेवर दी गई है, तो उनको प्रॉप अप किया गया है कि ये पाकिस्तान को जो है उनसे लड़ सके। ये एक वो मुंह में राम और बगल में छुरा वाली सिचुएशन भी हो सकती है ना। ये इनको आप हर वक्त विजिलेंटली देखना हमें पड़ेगा कि ये कभी भी कोई उल्टी सीधी हरकत ना करें। और जहां तक आप कह रहे हैं ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये इंडियंस जाते हैं, ये इजराइल गए, वापस आए, जंग शुरू हो गई। ये पहले ये जहां जाते हैं इनकी कोई ना कोई शैतानी होती है इसके पीछे। और ये अफगानिस्तान को भी ये बिल्कुल फंड भी कर रहे हैं और उधर से जो है ये हम पे हमले करवा रहे हैं। हालांकि खुद जो है हिंदुत्व की ये जो है पैरोकार है। अब ये पूछ लें कि जनाब इंटेलिजेंस एजेंसीज कामयाब क्यों नहीं हो पा रही और क्यों दहशतगर्दी को नहीं रोक पा रही? जी ये गद्दार है। तो हर बात पे यहां गद्दारी का सर्टिफिकेट लेकर लोग खड़े हो जाते हैं बिला वजह। अब पूरी दुनिया से इसके ऊपर आवाज उठ रही है। ये यूएन न्यूज, यहां से बाकायदा आवाज उठी और UN हेल्थ एजेंसी WHO उन्होंने इसकी मजम्मत की है और 400 लोग अफगानिस्तान में मारे गए हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। अब इस पे अक़वाम मुत्तहिदा के जो लोग अफगानिस्तान में मिशन मौजूद है वो तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो डिप्लोमेट्स को, दुनिया भर के जितने भी वहाँ पे मिशन मौजूद हैं, आलमी तंजीमें मौजूद हैं, वो उन सबको बुला के ब्रीफिंग दे रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। कई जो सहाफ़ी हैं या बैनुल-अक़वामी इदारों से मुंसलिक लोग हैं, BBC है, बाकी और लोग हैं, वो सारे ये कह रहे हैं कि हमने खुद जाकर देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ जले हुए पड़े थे। और मकामी लोगों से जहां से भी पूछा है तो सबने ये बताया कि ये एक रीहैब सेंटर था। अब पाकिस्तान ने ये कह दिया कि हमने इसके ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बाकायदा DGISPR की जानिब से कोई ऐसा नहीं आया जिसके ऊपर हम ये कहें। देखिए 21 अक्टूबर 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई थी। 21 सितंबर 2025 को ट्रंप ने धमकी लगाई और पाकिस्तान ने जो पहला अटैक किया था वो पाकिस्तान ने पहला अटैक किया था 9 अक्टूबर 2025 को। आप अमेरिका है ना, अमेरिका इसराइल सबसे पहले करता ही ये है कि वो आपस में मुसलमानों को झगड़ा करवा देता है। मुसलमान आपस में झगड़ा करते हैं
तो फिर वो उसको मौका मिलता है तो वो किसी मुसलमान के ऊपर जब उसने अटैक करना होता है, ठीक है, पहले दो मुसलमान मुल्कों को वो झगड़वाता है आपस में। आपके ख्याल से अफगानिस्तान पाकिस्तान को अमेरिका लड़वा रहा है? अमेरिका लड़वा रहा है, इंडिया लड़वा रहा है। अच्छा, क्या समझते हैं जो आपने ये बोला कि इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया को क्या मुफाद हो सकता है? भाई इंडिया को मफाद एक तो ये है कि इंडिया आप एक तो है इंडिया से अलग हुए हैं, अच्छा, एक चीज। ठीक है। दूसरा चीज है कभी आज तक इंडिया ने पाकिस्तान को अलग मुल्क माना ही नहीं है। हाँ, अगर मानते हैं, नहीं, इंटरनेशनली मानते एक्सेप्ट हैं, किया गया प्रेशर में है। बहुत से public लोग इंडिया से प्रेशर देख रहे हैं, जरा बताइएगा कि क्या आप पाकिस्तान को लेकर कंट्री नहीं इंडियन मानते? कंपनी की इंडियन पब्लिक की बात नहीं कर रहा, हाँ, उनकी मैं ओवरऑल लीडर्स की बात कर रहा हूँ, उनकी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, जिस तरह का उनका कॉन्सेप्ट है, हमेशा उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट बनाई है या जो भी किया उन्होंने हमेशा पाकिस्तान पर गंद फेंक के बनाया। वहाँ पर शहरियों के खिलाफ जंगी जराइम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का मुतालबा किया गया। एक मनशियात के मरीज़ों की जो इलाजगाह से मुतल्लिक जो अफगानिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ था, उसके तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने और अक़वाम मुत्तहिदा का जो दफ्तर है अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने शहरी हलाकतों की तस्दीक करते हुए इस मामले की भी तहकीकात का मुतालबा किया है और इस में मुलव्वस जिम्मेदारों के खिलाफ आलमी कवानीन के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा भी किया है और अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा किया है। अब इन दोनों अगर मामलात को देखा जाए तो फिर इसमें एक तरफ अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के जो फैसला साज हैं वो, और दूसरी तरफ जो काबुल में जो फ़ज़ाई हमला हुआ उसके जो फैसला साज हैं वो जिम्मेदारान करार दिए जा रहे हैं और उनके लिए आने वाले वक्तों के अंदर किसी भी वक्त जो है कि वो मुश्किलात खड़ी हो सकती है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं जहां ईरान और इजराइल आपस में लड़ रहे हैं तो वहीं पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी आपस में बहुत ही जोरों से हमला करने पर लगे हुए हैं। और दोस्तों, इस समय कहा जा रहा है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल के अंदर कुछ स्ट्राइक्स की थी और जिसमें 400 लोग कहा जा रहा था खत्म हो चुके थे और इसको लेकर के मैंने वीडियोज भी पहले भी बना रखी हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसके बाद जो कहा जा रहा है, तालिबान ने भी पाकिस्तान के ऊपर कई जगह हमले किए हैं, लेकिन अब यह मुद्दा कहा जा रहा है यूएन के अंदर भी उठा दिया गया है और इस मुद्दे में भारत भी कहा जा रहा है तालिबान यानी कि अफगानिस्तान के साथ नजर आ रहा है। और यह जो मुनीर ने किया है अफगानिस्तान के हॉस्पिटल पर हमला यानी कि सिविलियंस पर हमला, यह कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका देने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब कहा जा रहा है मुनीर के ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई हो सकती है और मुनीर से पूछताछ भी की जा सकती है। ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं, हालांकि इसकी कोई भी ऑफिशियल जानकारी मेरे पास नहीं है। कुछ जर्नलिस्ट का यह कहना है, अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में करेक्ट कर सकते हैं, मैं इसकी सही होने की पुष्टि नहीं करता हूं। लेकिन दोस्तों, इस समय जो ये खबरें आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुनिया में चलाई जा रही हैं और अफगानिस्तान ने भी कुछ ही घंटों में पाकिस्तान के हमले का जवाब भी दिया था। और दोस्तों, इसमें काफ़ी जगह हमले किए गए थे, मैंने आप लोगों को वीडियोज भी डाल रखी है जिसमें इस्लामाबाद के अंदर भी हमला किया गया था और कई जगहों पर रावलपिंडी पर भी हमला किया गया था। और दोस्तों, यह अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लड़ाई चल रही है यह अब शांत होने का नाम नहीं ले रही है, यह बढ़ती जा रही है लगातार। और अब देखना यह होगा कि अब भारत इसमें अपना स्टांस कहाँ रखता है, भारत की क्या राय होगी, यह आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। बाकी आप लोग अपनी राय इस पर कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, साथ ही अपने चैनल हिंदुस्तान स्पेशल 2 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।